अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। मेरे चैनल पर आने के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलेगा। आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थर्ड टाइप के बारे में बताऊंगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, हम बैलेंस शीट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। What is balance sheet? बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट रिपोर्ट्स द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पीरियड। बैलेंस शीट में हम किसी भी कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी लायबिलिटीज़ होते हैं और उसके साथ साथ कंपनी के ओनर्स इक्विटी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखना ये है कि हम इन सब को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में आप सबको इस एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा, हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनी, लेट्स सपोज हमारी कंपनी का नाम है सॉफ्टवेयर कंपनी। उसका कुछ फाइनेंशियल डाटा हमारे पास है सितंबर का, जो कि है कैश $8,050, सप्लाईज हैं $1,600, अकाउंट रिसीवेबल हैं $1,400, इक्विपमेंट्स हैं $7,000, अकाउंट पेएबल है $1,600 और ओनर्स कैपिटल है $6,450। अब ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास एसेट्स भी हैं, हमारे पास लायबिलिटीज़ भी हैं और इसमें हमारे पास ओनर्स इक्विटी भी है। अब देखना ये है कि इन सब को हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, कहाँ नहीं, इनमें से कौन से हमारे एसेट्स हैं, कौन से लायबिलिटीज़ हैं और कौन से ओनर्स इक्विटी हैं। बैलेंस शीट का एक प्रॉपर परफॉर्मा बनाकर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। उस पर सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का नेम सॉफ्टबाइट, फिर बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो हम बैलेंस शीट का नाम देंगे और थर्ड पे है फॉर द मंथ एंड सितंबर 30, 2012, यानी कि हम सितंबर के महीने का बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो इसलिए हमने ऊपर लिखा सितंबर 30, 2012। एक तरफ हम लिखते हैं एसेट्स, उसके साथ सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं प्राइस, उसके थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी और लास्ट कॉलम में हम लिखते हैं प्राइस। ये हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा होता है। एक तरफ एसेट्स होते हैं, एक तरफ हमारे लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी होते हैं। अब देखना ये है कि एसेट्स में हमने क्या रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी में हमने क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्या लिखना है। ऊपर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कैश है हमारे पास। कैश हमारा एसेट्स होता है, इसीलिए हम इसको एसेट्स की साइड में लिख देंगे $850 के साथ। उसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल $1,500 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमने एग्जाम्पल से लिया कि अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट हो सकता है, होता है, इसीलिए हमने इसको एसेट साइड पे लिख दिया। उसके बाद है सप्लाईज $1,600, इक्विपमेंट भी हमारा एसेट होता है, इसको हमने 7,000 के साथ रिकॉर्ड कर लिया। ये थी हमारे एसेट साइड। अब हमने कंपनी की दूसरी साइड, बैलेंस शीट की दूसरी साइड पर जाना है, जो कि लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी हैं। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में लायबिलिटी सिर्फ एक ही है, जो कि है अकाउंट पेएबल $1,600। इसको हम लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं लायबिलिटीज़ के कॉलम में अकाउंट पेएबल के नाम से हमने $16 रिकॉर्ड कर दिया। इसके अलावा हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक लायबिलिटी एक ही है, लायबिलिटी एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने नोट्स पेएबल भी इसमें ऐड कर सकती है, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल भी लायबिलिटीज़ हैं, वो भी इसमें ऐड हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे है ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी के नाम से ओनर्स कैपिटल कितना है वो भी हमें डाटा में नज़र आ रहा था, $16,450। इसको हमने अपने ओनर्स कैपिटल में लिख दिया। ये ओनर्स कैपिटल क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सब बता दिया था। अगर आपने अब तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमने अपने एसेट साइड को और अपने लायबिलिटी साइड्स को इक्वल करना है, मस्ट इक्वल करना होता है।
अपने तमाम एसेट्स को हमने ऐड किया और अपने तमाम लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को ऐड किया, तो टोटल एसेट्स हमारे पास 18,050 आए और टोटल लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी हमारे पास 18,050 आए। ये था हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा। इसमें हम कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को रिकॉर्ड करते हैं और एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी आपस में सेम होने चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।